सोचिए, एक पल के लिए बिलियंस ऑफ ह्यूमंस दुनिया भर में अपनी स्क्रीन्स पर लगे हुए हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आर्ट क्रिएट कर रहे हैं, कोड लिख रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं, पूरी तरह से विश्वास कर रहे हैं कि दूसरी तरफ एक इंटेलिजेंट मशीन है। लेकिन क्या होगा अगर अगर ये सब सिर्फ एक धोखा हो? क्या होगा अगर सिलिकॉन वैली के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स, दुनिया की सबसे अमीर कंपनीज तुम्हें एक झूठ बेच रही हैं? एक ऐसा झूठ जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एआई आर्यन चैनल पर, जहां हम दुनिया की सबसे इंपैक्टफुल बुक्स को डीकोड करते हैं सिंपल लैंग्वेज में, रिलेटेबल स्टोरीज के साथ। अगर आप नॉलेज के लवर हो और लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब कर लो। आज का वीडियो स्पेशल है क्योंकि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा बिग टेक का सबसे बड़ा स्कैम। ये समरी है बुक की द एआई कॉन बाय एमिली बेंडर और एलेक्स हैना। अगली 9 मिनट में तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो भी भरोसा है वो कंप्लीटली बदल जाएगा। सच सामने आएगी और तुम समझ जाओगे किस गेम में तुम एक्चुअली खेल रहे हो। तो रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। वो साल जब एआई मेन स्ट्रीम बन गया। चैट जीपीटी, मिड जर्नी, जेमिनाई, सोरा, हर जगह सिर्फ एक ही बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लोग बोल रहे हैं एआई जॉब्स ले लेगा, एआई ह्यूमन से ज्यादा स्मार्ट है, एआई सब कुछ चेंज कर देगा। लेकिन जो बात वो नहीं बता रहे वो ये है कि एआई सोचता ही नहीं। एमिली बेंडर और एलेक्स हैना दोनों एआई रिसर्चर्स हैं। उन्होंने एक बहुत अनकंफर्टेबल ट्रूथ रिवील की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली इंटेलिजेंट नहीं है। ये एक सोफिस्टिकेटेड ऑटो कंप्लीट सिस्टम है, एक पैटर्न मैचिंग मशीन है जिसने बिलियंस ऑफ ह्यूमन कॉन्वर्सेशंस, टेक्स्ट्स, इमेजेस, बुक्स, डेटा कंज्यूम किया है और अब वो सिर्फ पैटर्न्स रिपीट कर रहा है। सोचिए एक बार, जब तुम चैट जीपीटी से कहते हो राइट मी अ पोएम अबाउट लव, तो वो लव को फील नहीं कर रहा है। वो समझ नहीं रहा कि लव एक्चुअली क्या होती है। वो बस थाउजेंड्स ऑफ लव पोएम्स जो पहले इंसानों ने लिखे हैं उनका पैटर्न डीकोड करके एक नया कॉम्बिनेशन बना रहा है। ये इमिटेशन है, इंटेलिजेंस नहीं। ये मिमिक्री है, अंडरस्टैंडिंग नहीं। ये स्टैटिस्टिक्स है, कॉन्शियसनेस नहीं। तो फिर बिग टेक इस सिंपल ट्रुथ को क्यों छुपा रही है? क्योंकि इंटेलिजेंस बिकती है, हाइप बिकती है, डर बिकता है। अगर वो तुम्हें सीधे सीधे बता दें कि ये सिर्फ एक एडवांस्ड सर्च इंजन है, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग कहां से आएगी? इन्वेस्टर्स क्यों पैसे लगाएंगे? मीडिया क्यों हाइप करेगी? तो उन्होंने एक नैरेटिव कंस्ट्रक्ट किया। एआई आ रहा है, एआई पावरफुल है, एआई इनएविटेबल है। और धीरे धीरे, डिलिबरेटली, वो नैरेटिव रियलिटी बन गई। हम सब इस कॉन का हिस्सा बन गए। विश्वास कर रहे हैं कि मशीन सोच सकती हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं कि एआई हमें समझता है। लेकिन द एआई कॉन बुक ये पर्दा हटा देती है और दिखाती है जो मैजिक तुम्हें दिख रहा है वो एक्चुअली ह्यूमन लेबर है, ह्यूमन क्रिएटिविटी है, ह्यूमन डेटा है। एआई नहीं, ह्यूमंस, हमेशा ह्यूमंस। तुम्हें लगता है एआई ऑटोमेटिक है, सेल्फ लर्निंग है, खुद से स्मार्ट बन रहा है? बिल्कुल नहीं। हर एआई मॉडल के पीछे थाउजेंड्स ऑफ इनविजिबल वर्कर्स हैं। केन्या में, फिलीपींस में, इंडिया में, वेनेजुएला में। लो पेड, ओवरवर्क्ड, एक्सप्लॉइटेड। उनका काम क्या है? डेटा लेबलिंग। ये कैट है या डॉग? ये कमेंट टॉक्सिक है या सेफ? ये इमेज अप्रोप्रिएट है या नहीं? घंटे के बाद घंटे, दिन के बाद दिन, पेनीज पर टास्क। ना क्रेडिट, ना रिकग्निशन, ना डिग्निटी। बेंडर और हैना इसको बुलाती हैं घोस्ट वर्क। वो लेबर जो जरूरी है लेकिन विजिबल नहीं है। ओपन एआई के सीईओ स्टेज पे खड़े हैं, GPT-5 अनाउंस कर रहे हैं। गूगल के इंजीनियर्स टेड टॉक्स दे रहे हैं एआई ब्रेक थ्रूज के बारे में। लेकिन केनिया का वो वर्कर जो 14 घंटे स्क्रीन पे टॉक्सिक कंटेंट फिल्टर कर रहा है, उसका नाम प्रेजेंटेशन में कहीं नहीं है।
और ये सिर्फ ह्यूमन कॉस्ट नहीं है, एनवायरमेंटल कॉस्ट भी बहुत भारी है। एक सिंगल लार्ज एआई मॉडल को ट्रेन करने में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इक्विवेलेंट है 100 अमेरिकन होम्स के एक साल के लिए। वाटर यूसेज थाउजेंड्स ऑफ गैलन्स सिर्फ सर्वर्स को कूल करने के लिए। कार्बन एमिशंस कंपैरेबल है मल्टीपल ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट्स के साथ। हर बार जब तुम जनरेट इमेज बटन दबाते हो, कहीं ना कहीं एक सर्वर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कहीं ना कहीं पानी वेस्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है। बिग टेक तुम्हें दिखाती है शाइनी इंटरफेस, मैजिकल रिजल्ट्स, सीमलेस एक्सपीरियंस, लेकिन पर्दे के पीछे एक्सप्लॉयटेशन, एक्सट्रैक्शन, एनवायरमेंटल डैमेज। द एआई कॉन सिर्फ फेक इंटेलिजेंस के बारे में नहीं है, यह है हिडन कॉस्ट्स के बारे में। वो कॉस्ट्स जो हम देखते नहीं हैं, वो कॉस्ट जो हमें दिखाने ही नहीं चाहिए। अब असली क्वेश्चन आता है, ये एआई हाइप एक्चुअली किसके लिए है? तुम्हारे लिए? ह्यूमैनिटी के लिए? बिल्कुल नहीं। ये पावर कंसोलिडेशन है। एक बार सोचिए, जब तुम्हें बिलीव करवा दिया जाए कि एआई तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, तो तुम क्या करते हो? तुम डिसीजंस उसको दे देते हो। रिकमेंडेशंस, चॉइसेस, ओपिनियंस, बिलीव्स। एल्गोरिदम डिसाइड करता है तुम क्या देखोगे। एआई डिसाइड करता है तुम्हें कौन सा जॉब ऑफर मिलेगा। मशीन डिसाइड करती है तुम्हारा लोन अप्रूव होगा या नहीं। और ये डिसीजंस अनबायस नहीं है, ये बायस्ड हैं प्रॉफिट की तरफ, कंट्रोल की तरफ, उन लोगों की तरफ जो एल्गोरिदम्स के मालिक हैं। बेंडर और हैना एक्सपोज करते हैं कि एआई हाइप एक्चुअली एक डिस्ट्रैक्शन है। असली गेम डेटा ओनरशिप की है। जितना ज्यादा तुम एआई यूज करते हो, उतना ज्यादा डेटा बिग टेक कलेक्ट कर रही है। तुम्हारी कॉन्वर्सेशंस, तुम्हारी फोटोज, तुम्हारी सर्चेस, तुम्हारा लोकेशन, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारे पैटर्न्स, सब कुछ। और इस डेटा से वो तुम्हें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं। एआई रेवोल्यूशन एक्चुअली है एक कॉर्पोरेट टेकओवर। जब लोग बोलते हैं एआई जॉब्स ले लेगा, ये गलत सवाल है। सही सवाल यह है कि एआई पावर किसके हाथ में देगा? 5 कंपनीज, गूगल, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ओपन एआई। वो कंट्रोल करेंगे इंफॉर्मेशन, वो कंट्रोल करेंगे मार्केट्स, वो कंट्रोल करेंगे नैरेटिव्स। और तुम ऑडियंस बनोगे, कंज्यूमर बनोगे, प्रोडक्ट बनोगे। द एआई हाइप इज नॉट अबाउट मशीन्स लर्निंग, इट इज अबाउट पीपल बिलीविंग। अगर तुम बिलीव करो तो कंट्रोल करना इजी हो जाता है। अगर तुम क्वेश्चन करो तो पावर शिफ्ट होता है। तो अब सवाल तुम्हारे सामने है, तुम बिलीव करोगे या क्वेश्चन करोगे? लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। द एआई कॉन सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये एक रोड मैप भी है। बेंडर और हैना कहती हैं एआई को रिजेक्ट नहीं करना है, एआई को रिक्लेम करना है। यूज करो इसे लोगों के लिए, प्रॉफिट के लिए नहीं। बनाओ इसे ट्रांसपेरेंसी के साथ, सीक्रेसी के साथ नहीं। कंट्रोल करो इसे डेमोक्रेसी के थ्रू, कॉरपोरेशंस के थ्रू नहीं। वो असली फ्यूचर जो हम चाहते हैं, वो सिलिकॉन वैली के बोर्ड रूम्स में नहीं बन रही, वो कम्युनिटीज में बन रही है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में, एथिकल एआई इनिशिएटिव्स में। ऐसे टूल्स जो हेल्थ केयर इंप्रूव करते हैं, एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाते हैं, क्लाइमेट चेंज से लड़ते हैं, बिना एक्सप्लॉयटेशन के, बिना सर्वेलेंस के, बिना कॉन के। लेकिन ये फ्यूचर ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। इसके लिए अवेयरनेस चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। हर बार जब बिग टेक बोले ट्रस्ट द एआई, तुम पूछो किसका डेटा, किसकी लेबर, किसका बेनिफिट? हर बार जब कोई बोले एआई मैजिक है, तुम याद दिलाओ ये मैथमेटिक्स है, ये पैटर्न्स है, ये ह्यूमन वर्क है। क्योंकि जब नैरेटिव चेंज होगा, पावर शिफ्ट होगा, और तब एआई एक टूल बन सकता है ह्यूमैनिटी के लिए, इक्वालिटी के लिए, जस्टिस के लिए। लेकिन पहले हम सबको ट्रूथ देखनी होगी, द कॉन को एक्सपोज करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक डिफाइनिंग मोमेंट है।
इस वजह से नहीं कि मशीन स्मार्ट बन रही हैं, बल्कि इस वजह से कि हम डिसाइड कर रहे हैं कौन कंट्रोल करेगा फ्यूचर को। बिग टेक चाहती है कि तुम बिलीव करो कि एआई इनएविटेबल है, कि तुम पावरलेस हो, कि वो बेस्ट जानते हैं। लेकिन दी एआई कौन हमें याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी डेस्टिनी नहीं है, ये एक चॉइस है। एक चॉइस जो हम करते हैं साथ में हर दिन। जो फ्यूचर हम चाहते हैं वो हाइप से नहीं बनता, वो बनता है उन इंसानों से जो कौन में आना रिफ्यूज करते हैं। एमिली बेंडर और एलेक्स हैना। तो अब सवाल तुम्हारे सामने है, ट्रूथ या इल्यूजन, कंट्रोल या सरेंडर, फ्यूचर या कौन? चॉइस तुम्हारी है।